समाचार नहीं, जिम्मेदारी है हमारी। चलिए शुरू करते हैं 14 जुलाई की मुख्य खबरों के साथ। विदेश मंत्री जयशंकर की चीन यात्रा, भारत चीन संबंधों में कूटनीतिक पहल। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान जैंग से मुलाकात की। यह बैठक दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को कम करने और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। बैठक में व्यापार, सीमा विवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपनी दूसरी खबर की ओर। मुजफ्फरनगर मुठभेड़, कुख्यात अपराधी शाहरुख पठान ढेर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें वांछित अपराधी शाहरुख पठान मारा गया। शाहरुख कई गंभीर मामलों में वांछित था और पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। इस एनकाउंटर को यूपी पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी तीसरी खबर की ओर। ट्रंप का बयान, पुतिन दिन में अच्छे, रात में बम गिराते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तंज कसा। उन्होंने कहा, पुतिन दिन में बातें अच्छी करते हैं लेकिन रात को लोगों पर बम गिराते हैं। यह बयान रूस यूक्रेन युद्ध की निंदा करते हुए दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली में दो दोस्तों के बीच झगड़ा बना मौत का कारण। दिल्ली में दो दोस्तों के बीच मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में दोनों की मौत हो गई। यह मामला वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर इलाके का है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर। वेगनाथ मंदिर में उमड़ी सावन सोमवार की भीड़। सावन के पहले सोमवार को झारखंड के प्रसिद्ध बाबा वेगनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने जल अभिषेक और पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो अगली खबर आ रही है वाराणसी से। वाराणसी में सावन की शुरुआत पर सुरक्षा कड़ी। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया था। मंदिर परिसर और गंगा घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारतीय नर्स की फांसी रोकने की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यमन में फंसी एक भारतीय नर्स को मिला फांसी की सजा को रोकने की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यह मामला मानवाधिकार और भारतीय नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो चेल्सी ने जीता फीफा क्लब वर्ल्ड कप। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम चेल्सी ने पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से हराकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप का पहला खिताब जीत लिया। यह जीत क्लब के इतिहास में एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। फ्रांस ने बढ़ाया सैन्य खर्च। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अगले 2 वर्षों में 6.5 बिलियन यूरो के रक्षा बजट की घोषणा की। यह कदम रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर उठाया गया है। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए 10% मराठा आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह फैसला कई लोगों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।